बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और अपने यूट्यूब चैनल सलमान मिर्जा स्टूडियो में आप सभी को खुश आमदीद कहता हूं, इस दुआ के साथ कि आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो। और ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है हुजूर वाला। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जनाब, अगर आप आने वाले दिनों में दुबई जाने का प्लान कर रहे हैं, दुबई फ्लाई करना चाहते हैं, दुबई में रहने वाले पाकिस्तानी हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो को आपने आखिर तक जरूर देखना है। एक खबर का स्क्रीनशॉट अपनी स्क्रीन पर आप मुलाहिजा कर रहे होंगे। पूरी दुनिया के अंदर अब जो मामला चल रहे हैं ना, मामला इस वक्त हो रहे हैं, अब इसके आफ्टर शॉक्स आना शुरू हो चुके हैं, रिएक्शन आना शुरू हो चुका है। हर चीज का कोई ना कोई रिएक्शन होता है और दुबई से जो इस वक्त रिएक्शन निकल कर आ रहा है, बड़ा खतरनाक है, बड़ा खौफनाक है। और ये खबर भी इसी रिएक्शन का एक तसलसल निकल कर सामने आई है। ये खबर क्या है, आज के वीडियो में जरा डिटेल में बात करते हैं। आपने पूरी खबर सुनने के बाद, वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करना है। जनाब, हुआ ये कि जब ये मामला पूरी दुनिया के अंदर शुरू है ना, कि एक बंदा वहां पर हमला कर रहा है, एक यहां पे, और एक ऑब्जेक्ट यहां पर आके गिर रहा है, एक ऑब्जेक्ट वहां पर आके गिर रहा है। दुबई पूरी दुनिया के अंदर सेफेस्ट सिटी तस्वुर किया जाता था और उसमें कोई दो राय नहीं है। अब अपने घर का भारी मालियत का सोना ना, दिन को छोड़िए, रात में खड़ी गाड़ी पे, रोड पे जो खड़ी गाड़ी है उस पर आप रख के चले जाएं, कोई चोरी करना तो दूर की बात है, उसकी तरफ देखेगा भी नहीं, क्योंकि उसको पता है कि बाद में जो उसके साथ होना है बहुत बुरा होना है। तो भाई, दुनिया का सेफेस्ट सिटी दुबई तस्वुर किया जाता था और वहां पर रहने वाले लोगों ने कभी इस तरह के मामलात नहीं देखे जो पिछले 1-1.5 महीने से वहां पर हो रहा है। अब हुआ ये कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट आके गिरता था उसकी वीडियोस बनाते थे, हालांकि इसको मना किया गया था, लेकिन ये खबर इससे नहीं है, इससे आगे की खबर है। अब आप जरा गौर से सुनिएगा। एक फ्लाइट अटेंडेंट जिनकी उम्र है 25 साल, और ये यूएई की एक जो यूएई आप कह लें कि बेस्ड एक एयरलाइन है, वहां पर ये काम कर रहे हैं। अच्छा, ये फ्लाइट अटेंडेंट है, आप इनको एयर होस्टेस भी कह सकते हैं। होता ये है कि 7 मार्च को एक ऑब्जेक्ट आके दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास आके गिरता है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसकी तस्वीर बनाई या जो भी वीडियो बनाई, और उसके बाद इन्होंने एक प्राइवेट ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर की। क्यों शेयर की, जरा गौर से सुनिएगा। शेयर करने के बाद वो आगे से सवाल करते हैं या करती हैं, क्योंकि कुछ लोग इनकी आइडेंटिटी मेल के तौर पर बयान कर रहे हैं, कुछ लोग फीमेल की। जो खबरें अखबारात में लगी होती हैं, वेबसाइट्स पे लगी होती हैं, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। कुछ लोगों ने इनको ही करके बयान किया, कुछ लोगों ने शी करके बयान किया। अब उन्होंने बताया कि जनाब, इन्होंने सवाल ये किया कि भाई, ये इस वक्त रीसेंट तस्वीर मुझे मिली है या आई है या मैंने खींची है, क्या इस वक्त घर से निकल के दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाना क्या सेफ है, महफूज है होगा? अक्सर लोग पूछते हैं ना, कराची में तो बड़ा कॉमन था कि एक दूसरे से पूछते थे, भाई हालात सही हैं, घर से निकला जाए, मुझे ऑफिस जाना है, ऑफिस से घर जाना है, क्या हालात सही है, मामला सही है? इन्होंने भी इस तरह का सवाल कर दिया और ये एक प्राइवेट ग्रुप के अंदर उन्होंने बाकायदा तस्वीर शेयर की। उन्होंने सोशल मीडिया पर नहीं लगाई थी। होता ही है, पिछले दिनों अप्रैल की बात गालिबन बताया जा रहा है, स्टार्ट ऑफ द अप्रैल, इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जब गिरफ्तार करने के बाद इनका मोबाइल चेक किया जाता है तो इनके मोबाइल से ये तस्वीर, ये चीजें निकल कर आती हैं। अब जब निकल कर आती हैं तो इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद बताया जा रहा है कि अगर ये कन्विक्टेड हो गए, और यूजुअली वहां पर जो कवानीन है, अगर तस्वीर निकल कर आ गई या आपने कोई तस्वीर बनाई है, भेजी है, क्योंकि वहां पर यह बताया जा रहा था कि तस्वीर रिसीव करने वाला, सेंड करने वाला, दोनों मुजरिम करार पाएंगे कि आपने इस तरह की वीडियोस बनाई, तस्वीर बनाई और आपने तस्वीर बना के रेगुलेट करी। कुछ लोगों ने तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लगा दी ना भाई, स्टोरी वगैरह लगा दी, पब्लिक कर दी। अगर प्राइवेटली भी आपने भेजी तो भी आप मुजरिम करार पाएंगे। अब अगर ये कन्विक्टेड हो जाते हैं तो $50,000 का जुर्माना बताया जा रहा है और तकरीबन 2 से 3 साल कैद बताई जा रही है। और ये पहला वाकई नहीं। अच्छा, इन एयर होस्टेस के बारे में बताया जा रहा है कि इनका ताल्लुक बरतानिया से है, ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर हैं ये, और इन्होंने ये काम किया, इस वजह से इनको बाकायदा तौर पर गिरफ्तार किया गया है। बेसिकली अक्सर लोग ये सवाल करते हैं, मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, उस पर भी अक्सर लोगों ने कहा था कि यार, एक तस्वीर, एक मामला है, उसकी तस्वीर बनाना कहाँ का जुर्म है? देखिए, दुबई के कवानीन बिल्कुल डिफरेंट है। यूएई ने, उनकी सरजमीन है, वो अपने कवानीन वहां पर लागू करते हैं। सबसे पहली बात ये होती है कि आप जिस मुल्क के अंदर रह रहे होते हैं, उस मुल्क के कवानीन का एहतराम करना, उसको फॉलो करना आप पर लाजिम मलजूम होता है। आपने लाजमी उसको फॉलो करना। आप ये नहीं कह सकते कि उस मुल्क में तो ऐसा नहीं होता तो इस मुल्क में ऐसा क्यों रहा है, ये नहीं हो सकता। पाकिस्तान के अंदर आजादी इज़हार राय पर पाबंदी नहीं है, बज़ाहिर तो नहीं है। आप भी ये बात को एग्री करेंगे, बज़ाहिर तो नहीं है। ऑन पेपर, ऑन बुक, बाय लॉ नहीं है कि भाई आपने आजादी है, आप जो मर्जी चाहे कह ले, कदगन नहीं है। आजादी इस सेंस में कह रहा हूं, शायद मैं गलत कह गया, कि भाई आजादी इज़हार राय है, बाय बुक है, बाय लॉ है, ऑन पेपर है। ऑन ग्राउंड सूरत हाल मुख्तलिफ है। ऑन ग्राउंड क्या है, आप कुछ बात कहेंगे, अपनी राय का इजहार करेंगे, वो राय
اس وقت حاکم جو ہیں ان کے معاملات سے مختلف ہوگی، ان کی پوائنٹ آف ویو سے مختلف ہوگی، ان کی تھنکنگ سے ڈیفرنٹ ہوگی، تو آپ کے لیے مشکلات ہو جائیں گی. اور یہ ہوتا رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایسا میں غلط بیانی کر رہا ہوں، آپ کو بھی اچھی طریقے سے پتا ہوگا. ہاں، آپ ان کی بات میں بات ملائیں گے، آپ ان کی بات کو آگے کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ہر ملک کے، ہر دنیا میں، مطلب دنیا میں جو بھی ملک ہے اس کے اپنے قوانین ہوتے ہیں، ہر طرح کے قوانین. یو اے ای کے اندر یوزلی آپ اس طرح نہیں کرتے، کیونکہ انہوں نے بیسکلی ایک جو بلڈ کی ہے اپنے امپائر، وہ بزنس پہ کی ہے، وہ انویسٹرز پر کی ہے. انہوں نے ایک ایسا ماحول کریٹ کیا ہے جو کہ ماحول سیفسٹ ماحول تصور کیا جاتا ہے. رات کے 2 بجے 3 بجے بھی خواتین روڈ پر نکلیں گی، نو میٹر بائی ورڈ انہوں نے کچھ بھی پہنا، کوئی ان کو چھیڑ نہیں سکتا ہے. اگر اللہ نہ کرے کسی نے چھیڑ دیا بھائی، تو اس کے ساتھ جو کچھ ہوگا وہ آپ تصور نہیں کر سکتے. انہوں نے ہر طرح سے انویسٹرز کے لیے بڑا سیف ماحول. انویسٹرز کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ ان کا سرمایہ سیف رہے اور ان کے سرمایہ کی بلبوتے پر وہ مزید پیسہ اور کمائیں. یہی چیز ہوتی ہے. تو انہوں نے یہ ماحول کریٹ کیا. اب دبئی میں رہنے والے لوگوں کے لیے یہ تمام چیزیں کہ بھائی یہ آبجیکٹ آ کے گر رہا ہے، یہاں سے دھواں نکل رہا ہے، یہ معاملات ہو رہے ہیں، یہ ان کے لیے ایک نئی چیز تھی. اور دبئی میں اپنی جو دبئی کی، جیسے آپ کہتے ہیں نا، اپنی جو عوام ہے، پاکستان میں پاکستانی ہے، بھارت میں بھارتی ہیں، اسی طریقے سے باقی دنیا سے دوسرے ملکوں سے بھی آئے ہوتے ہیں. اپنے لوگ ان کے کم ہیں، زیادہ تر تو باہر سے آئے ہیں، برٹشرز ہیں وہاں پہ، برطانیہ سے آئے ہیں، امریکہ سے آئے ہیں، یورپ سے آئے ہیں، پاکستان سے، بھارت سے، بنگلہ دیش سے بہت سارے لوگ آئے ہیں. اور ان کی ایک مطلب انہوں نے تصویر لی بنا دی. میں نے اس وقت بھی یہ بات کہی تھی کہ اگر آپ یہ کام کریں گے تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ قانون کے شکنجے میں آ سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پر قانون کافی زیادہ سخت ہیں اس معاملے میں. اور بڑی تعداد میں لوگوں کو اس سارے معاملے کے اندر نہ صرف گرفتار کیا گیا، پچھلے دنوں میں نے خبر بنائی تھی، تقریباً 70 کی میں نے ویڈیو بنائی تھی، جو خبر یہ تھی کہ 70 کے قریب برٹش نیشنلز تھے جن کو حراست میں لیا گیا، اور کئی لوگوں کو تو کنوکٹ کر دیا گیا، 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی. تو بھائی یہ سوشل میڈیا پہ میں نے سٹارٹ میں کہا تھا نا کہ اگر آپ پاکستانی ہیں یا دبئی جانے کا پلان کر رہے ہیں، دبئی میں رہنے والے پاکستانی ہیں، کوشش کیجئے کہ اگر آپ نے یہ غلطی کی ہے تو اس کا ازالہ کر سکیں، کسی طریقے سے ڈیلیٹ کر سکیں. حالانکہ ڈیلیٹ ہوتی نہیں ہیں چیزیں، یہ ہماری خام خیالی ہے کہ چیزیں ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں، ہوتی نہیں ہیں. لیکن پھر بھی کوشش کیجئے گا کہ اس کو ڈیلیٹ کر دیجئے، اور جہاں رہیں اس ملک کے قوانین کو مطلب آپ نے فالو کرنا ہے لازمی ہر حال میں. اور جذباتی نہ ہوا کریں کہ یار دیکھیں وہ یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے. اپنا کام کیجئے. آپ کے اوپر آپ کے اور آپ کے گھر والوں کی ذمہ داری ہے. بڑی مشکل سے، بڑی محنت کے بعد انسان اگر باہر نکلتا ہے، اور اس لیے نکلتا ہے کہ 4 پیسہ کما سکے، پاکستان میں روزگار کے وہ مواقع نہیں ہے، اس لیے باہر نکلا جاتا ہے. تو یہ معاملات کو چھوڑ کے اپنے گھر والوں کا، جس کی آپ کفالت کر رہے ہیں، ان کا خیال کیجئے. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہی تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جانے سے پہلے گزارش، اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا، سلمان مرزا اسٹوڈیو کے نام سے چینل ہے، اس کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. بیل آئیکن ضرور دبائیے گا. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.